हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस expands adiabatically at initial temperature T against a constant external pressure of 1 atm from 1 liter to 3 liter. The final temperature of the gas is okay बच्चों, देखो हमारे पास क्या है बच्चों। ओके 1 मोल n इक्वल टू 1 मोल, n क्या है नंबर ऑफ मोल्स। 1 मोल आइडियल गैस है बच्चों, मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा, जैसे कि हीलियम है बच्चों। ओके वो एक्सपेंड कर रही है बच्चों, क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। और एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ओके बच्चों, एक्सपेंशन में जो फाइनल वॉल्यूम होता है वो ग्रेटर होता है इनिशियल वॉल्यूम से। एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हमारा क्यू का वैल्यू, हीट का वैल्यू क्या रहेगा बच्चों, जीरो रहेगा बच्चों एट इनिशियल टेम्परेचर टी। तो इनिशियल टेम्परेचर T1 क्या है, टी है बच्चों। ओके अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों 1 atm है। ओके फ्रॉम 1 लीटर टू 3 लीटर। इनिशियल वॉल्यूम क्या है बच्चों, 1 लीटर है। और फाइनल वॉल्यूम क्या है बच्चों, फाइनल वॉल्यूम है आपकी 3 लीटर। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, आपको T2 निकालना है बच्चों। ओके तो देखो अगर हम बात करें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या वो कहता है बच्चों, ये कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम बच्चों। क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो है, तो डेल्टा यू किसके इक्वल होगा बच्चों, ये आपका डब्ल्यू के इक्वल होगा। नाउ फॉर एन आइडियल गैस चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है बच्चों, ये इक्वल होता है NCVM डेल टी के इक्वल बच्चों। सीवीएम क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके बच्चों, और फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस CVM मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है बच्चों आपका 3/2 R। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके बच्चों, R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। और R की वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों, 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ओके बच्चों, तो यहाँ पर पुट कीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा क्या बच्चों, ये आ जाएगा आपका NCVM डेल्टी। ओके बच्चों, अब वर्क क्या होता है बच्चों, वर्क होता है माइनस का P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, ये होता है बच्चों। तो वर्क क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल कितना है बच्चों, 1 atm है। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस 1 atm इंटू V2 कितनी है, 3 लीटर है। V1 कितनी है बच्चों, 1 लीटर है। तो ये टोटल हो जाएगा 2 लीटर बच्चों, मतलब सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 2 लीटर। तो माइनस 2 लीटर ATM क्या है बच्चों, हमारा वर्क है। ओके बच्चों, क्या है, वर्क है। अब देखो यहाँ पर माइनस में आ रहा है वर्क, तो इसका मतलब क्या है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ओके बच्चों, दिस इंप्लाइज, यहाँ पर पुट कीजिए बच्चों माइनस 2 लीटर ATM इज इक्वल्स टू एन। एन कितना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल है बच्चों। CVM ओके बच्चों 3/2 R है। R की वैल्यू लिख दो बच्चों 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल इनटू चेंज इन टेम्परेचर बच्चों। ओके T2 माइनस टी, और ये किस में होगा बच्चों, ओके मान के चलो भाई केल्विन में लेके चलते हैं बच्चों मेनली, तो केल्विन लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ओके तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, लीटर ATM से लीटर ATM कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल। ओके बच्चों, ये केल्विन से केल्विन चला जाएगा, मेनली हमें इसकी T2 की वैल्यू ही तो निकालनी है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ से आ जाएगा -2 इक्वल टू 3/2 इंटू 0.082। 3/2 क्या होगा बच्चों, 3/2 को आप 1.5 लिख सकते हो ना बच्चों। इंटू T2 माइनस टी। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपका T2 माइनस टी कैसे इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -2 अपॉन 1.5 इंटू 0.082। ओके बच्चों, तो यहाँ से T2 कितना आ रहा है बच्चों, T2 आ जाएगा आपका T-2/1.5 इंटू 0.082। ये क्या आ गया बच्चों, ये आपका T2 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। दिस वुड बी दी फाइनल टेम्परेचर। ओके बच्चों, सो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है बच्चों, करेक्ट आंसर बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ओके बच्चों, और इसको हम NCERT से भी रेफर कर सकते हैं, क्लास 11th की NCERT निकालनी है बच्चों। चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर, पेज नंबर 158 159 पे हमें ये मिल जाएगा बच्चों। ओके ओके, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।